नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर से वीडियो बहुत ही खास पर्पस से बना रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों के हाथों से मौका निकल गया, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड हो, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हो जो हमने बहुत ही निचले भाव पे आपको बताया था खरीदने के लिए। लेकिन इसी बीच में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक मार्केट है तो मौका मिलते ही रहता है। तो इसी बीच में गाइस एक डिफरी कंपनी है जो मैं बोलूँगा कि सीरियस बेसिस पे आप इसको ट्रैक करना स्टार्ट करें, और चाहें तो मंडे के मंडे बाजार खुलते ही इसको खरीद सकते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई से 25% गैस स्टॉक डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत ही अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग है, बहुत ही डिसेंट मैं बोलूँगा कि एफआईएस की होल्डिंग है। कंपनी डेट फ्री है तो इसको और ही मजबूत बनाती है, और एक मोनोपोली तो नहीं दोस्तों, लेकिन एक मोट बिजनेस में ज़रूर देखने को मिलता है। तो कौन सा स्टॉक है, क्या है फंडामेंटल्स, और आपको क्या सावधानी बरतनी है, पूरा वीडियो में यही बात करूंगा और कर दूंगा पूरा चीज़ क्रिस्टल एंड क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस स्टॉक का नाम क्या है? इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। और बताया गया इसकी B2B बिजनेस हो या B2C बिजनेस हो, इसमें ये लीडर हैं। जब से उस इनके IPO आए थे उसके बाद से इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। तकरीबन अगर देखें तो 2018-19 के बाद ही दोस्तों इस स्टॉक में एक रैली आई थी और ये इसको बहुत तेज़ कर दी थी। तकरीबन 400% से ऊपर इस कंपनी ने रिटर्न दिया था। मुझे अच्छे से याद है जब हमने इस स्टॉक कवर किया था बहुत ही सस्ते भाव में मिल रहा था। तो अभी की बात की जाए तो रिसेंटली इसमें QIP हमें देखने को मिली थी जिसका भाव दोस्तों 9,500 के आसपास हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद स्टॉक में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली और उसके बाद दोस्तों स्टॉक ने अपना एक सपोर्ट है वो दिखाया है, और मैं बोलूँगा कि आने वाले कल में इस स्टॉक में रिवर्सल की तैयारी हो सकती है। तो फंडामेंटल की वाइज कंपनी कैसी है, और आपको दोस्तों इस मौके का फ़ायदा उठाना है। बिकॉज बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं। मैंने बहुत बताने की कोशिश की है बहुत सारे स्टॉक्स को, लेकिन आपको एक्शन लेना है। तो सही प्लानिंग कैसे होगी और कैसे आप इसमें SIP कर सकते हैं, कैसे कितने निचले लेवल से अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं, वो भी दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे इंडिया मार्ट के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 5 फेब को ही अपना ये हाई बना रहा था। उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिली, और दोस्तों अगर आप देखें तो ये स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई पे नहीं बल्कि 25% डिस्काउंट मिल रहा है। रिसेंटली इस स्टॉक में हमें 6,800 का एक डाउन साइड देखने को मिला था, 6,700 के आसपास। उसके बाद कंफर्टेबली एक रिवर्सल जोन पे जा रहा है। अगर दोस्तों ये रिवर्स होने में कामयाब हो गया तो फिर से यही स्टॉक आपको 8,000 या फिर 8,500 के ऊपर मिलेगा। तो इसलिए गाइस इस मौका को नहीं खोना है और आपको इसको स्टॉक को ट्रैक करना है। बात की जाए मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक है तो क्या रिस्क है वही बताऊंगा, और क्या अपॉर्चुनिटी है दोस्तों वही बताने की कोशिश करूंगा। इस बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग की, स्टॉक में 25% गिरावट क्यों हुई थी? क्योंकि Q4 के नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात की जाए तो ठीक ठाक थे, लेकिन नंबर्स मार्केट के एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया था। स्टॉक काफ़ी चल गया था, तो करेक्शन होता है और लाजमी सी बात है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास 49.9% स्टेक है। तकरीबन अगर आप देखें तो 50% के स्टेक के आसपास प्रोमोटर ने अपने स्टेक को कम किया है, लेकिन फिर भी जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है वो हमें प्रोमोटर के पास इनको मिलती है। कंपनी की अगर आप देखें तो कोई प्लेस की समस्या नहीं है। FIS के बारे में डिस्कस करें तो 27% के आसपास FIS का स्टेक है, जो कि मैं बोलूँगा कि बहुत ही ह्यूज है। इस प्रोमोटर के बाद आप देख सकते हैं कि FIS का सबसे ह्यूज स्टेक है, और पिछले कुछ क्वार्टर से FIS का स्टेक अभी तक सबसे हाईएस्ट हो चुका है। बात की जाए DIS की तो उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा कम किया है 4.5% के आसपास। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो पब्लिक ने भी अपने स्टेक को कम किया है, और फिर भी पब्लिक के पास 18% के आसपास हमें स्टेक देखने को मिल जाते हैं। कोई स्टॉक अगर एक साल में 5 गुना भाग जाएगा तो 20-30% गिरना एकदम स्वाभाविक सी बात है, और इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। बजाज फाइनेंस के बारे में मैंने बताया था, और दोस्तों बजाज फाइनेंस 2,000 से 6,000 का स्टॉक हो चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों एक्शन लेना। मैं बहुत सारे स्टॉक कवर करता हूँ, लेकिन बहुत लोग एक्शन लेते हैं तो वो सुपरस्टार वही असल में है, लेकिन बहुत लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो स्टॉक में बहुत रैली आ चुकी थी। तकरीबन 2,000 का स्टॉक गाइस हमें देखने को मिल रहा था कि बहुत ही ह्यूज रैली हो चुकी थी, तकरीबन 10,000 के आसपास जा चुका था। उसके बाद करेक्शन आएगा, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि अब रिवर्सल आने की उम्मीद है आने वाले 1-2 क्वार्टर में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से छोटे बिजनेस को भी ये प्रोवाइड करते हैं अपने लाइक प्लेटफॉर्म में। तो बिजनेस खराब चल रहा है, लेकिन Q1 के बाद Q2 और Q3 में रिकवरी हो जाएगी। तो आने वाले कल के लिए अगर सोचते हैं तो जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक आपके लिए ही है, क्योंकि थोड़ा प्राइस महंगा है, लेकिन अच्छा स्टॉक हमें सबको महंगा ही मिलता है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी से गाइस अगर आप देखें तो फेयर वैल्यूएशन में मिल रहा है। इंडस्ट्री का पी खुद 76 के आसपास है, और इसका पी भी 76 के आसपास है। फेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करें तो 10 के आसपास इनके फेस वैल्यू देखने को मिलते हैं। कंपनी के सेल्स बहुत ही खराब थे? नहीं दोस्तों, कंपनी के सेल्स खराब नहीं थे। कंपनी के सेल्स मतलब जो मार्केट के एस्टिमेट हैं उसको बीट नहीं कर पाए थे, इसी की वजह से इसमें बीटिंग हो गई। तो अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स की बात की जाए, सब फिगर्स रुपीस इन करोड़ हैं। 2020 में 638 करोड़ का इनका सेल्स थे। 2021 की बात की जाए तो सेल्स भर के 669 करोड़ के आसपास हो चुके थे। अगर आप देखें इनके प्रॉफिट, तो जी हाँ दोस्तों प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रहा है। तकरीबन देखें तो 150 करोड़ के आसपास
इनके प्रॉफिट थे लास्ट ईयर। अभी की बात की जाए तो इस ईयर के एंड की क्वार्टर की बात की जाए तो वहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट अगर आप देखें तो बॉटम लाइन में काफ़ी अच्छा रिकवरी है, 282 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बनता है। तो गाइस कंपनी के पास अगर आप देखें तो बहुत ही मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक रिजर्व सरप्लस देखने को मिलती है। मार्केट कैप की बात की जाए तो उस अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, और पहले इनके जो रिजर्व थे वो 246 करोड़ के आसपास थे। अभी की बात की जाए तो 1580 करोड़ दोस्तों इनके रिजर्व सरप्लस देखने को मिलते हैं, विच इज़ क्वाइट वेरी गुड। कंपनी के नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, उतने ख़राब भी नहीं थे, मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही पनिश किया। लेकिन दोस्तों हर एक पनिशमेंट एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप देखें 2020 से 2021 में इनके जो ईपीएस है, मैं आपको बताता रहता हूँ कि अर्निंग पर शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 50 से बढ़कर कितना हो चुका है 96 के आसपास। कंपनी की आरओई की बात की जाए तो उसमें फॉल है, लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी एक स्मॉल कैप नहीं है। जब दोस्तों इनके आरओई थे उस समय कंपनी स्मॉल कैप की थी, ऑलरेडी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो चुके थे। उसके तो एक जो बबल था, फ्रॉड था, वो तो निकलना बनता ही है। तो अगर आप देखें 17% के आसपास इनके आरओई है, विच इज़ क्वाइट गुड। 15 से 20 हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। इनके गाइस 17 के आसपास है। करंट रेशियो की बात की जाए तो इज ऑल्सो वेरी गुड, 4 के आसपास हमें करंट रेशियो देखने को मिलते हैं। बात की जाए कंपनी के ऊपर डेट है या फिर नहीं, तो जिन्हें दोस्तों कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है, और कंपनी गाइस शुद्ध डेट फ्री देखने को मिलती है। कंपनी के लास्ट 3 ईयर के सीएजीआर सेल्स की बात की जाए तो 15 के आसपास है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 72% के आसपास है। तो कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन में निकालती है। तो मेरे हिसाब से आने वाले Q1 एक चैलेंजिंग हो सकते हैं ड्यू टू रीजनल लॉकडाउन, लेकिन जिस हिसाब से सारे बिजनेस का एक फोकस है कि उनको अपना प्रेजेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो उसके लिए B2B बिजनेस में इंडिया मार्ट की बात की जाए तो बहुत ही मैं बोलूँगा कि स्टैंडर्ड कंपनी है। और गाइस अब आई रणनीति की बारी कि हमें इसमें रणनीति क्या बैठानी है। ऐसा आप देख सकते हैं कि इस गिरावट में भी जो निवेशक हैं जिनको भाई क्वालिटी समझ में आती है कोई भी स्टॉक की, तो इधर पे एक्युमुलेशन जारी है। अगर आप देखें तो तकरीबन 52% के आसपास दोस्तों हमें डिलीवरीज आज के दिन देखने को मिल रही है। 95,000 शेयर्स ट्रेड हुए, जैसे अगेंस्ट में 49,000 की शेयर्स में डिमेट में डिलीवरी हो चुकी है, जो अपने आप में दोस्तों 50% के आसपास काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। ऐसा अगर आपके पास पेशेंस है, आपके ऊपर कन्विक्शन है इस कंपनी को लेकर, क्योंकि मेरे पास तो है दोस्तों, बहुत ही लोअर लेवल से है, हमारे प्रॉफिट कम हुए हैं लेकिन हम लॉस में नहीं हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सीएमपी में आराम से बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग पता नहीं टारगेट दे रहे हैं 5,000 का, 6,000 का, जो मुझे लगता है गैस कि वो आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। गैस हमें एवरेजिंग का फ़ायदा उठाना है और अच्छे स्टॉक को एसआईपी करनी है। तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो लगनी चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए एवरेज करने के लिए। लिए हुए हैं तो लॉस से बेचने का तो सवाल होता ही नहीं, लेकिन नहीं लिए हुए हैं तो मैं बोलूँगा कि सीएमपी में दोस्तों एकदम बाई है। बीच में बहुत बार ये अपना जो डिप देख रहे हैं दोस्तों, इसके पास आया भी था 6,800 के आसपास, 6,700 के आसपास। इधर पे आए तो एक और स्टॉक खरीद लीजिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक को एसआईपी करिए, वरना जब ये स्टॉक रिवर्सल देगा और जब रैली आएगी तो रैली इतनी फास्ट होती है कि लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे, लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। हो सकता है कि आने वाले एक क्वार्टर में चैलेंजेस हमें देखने को मिले, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो क्वार्टर्स होंगे Q3 Q4, तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि इसके लिए फेवरेबल हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, घबराने की बात नहीं है, इधर पे आप वैल्यू एड करिए। ऑलरेडी गाइस स्टॉक के वैल्यूएशन तो महंगे हैं, लेकिन याद रखिएगा इस सेगमेंट में ये एक मार्केट लीडर है, और आपने देखा कि कैसे एफआईएस का स्टेक में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था, फंडामेंटल भी ठीक ठाक हैं। तो मेरे हिसाब से हर एक डिप बाई हो सकता है, और आपको दोस्तों ऑलरेडी स्टॉक 25% डिस्काउंट मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि स्टॉक आपको आधा मिलेगा, हो सकता है आपकी नसीब अच्छी हो तो भाई मिल जाए और उधर पे बहुत बल्क कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों जिन्होंने गलती की बजाज फाइनेंस में, बजाज फिनसर्व में, तो उधर पे गलती मत करिए। ऐसा नहीं कि इस लेवल का वेट करना है, 6,800 के आसपास मिल जाए तो और खरीद लीजिएगा। लेकिन दोस्तों चाहें तो इसमें एसआईपी करिए और इसके ऊपर रिसर्च करिए, और अगर कंपनी अच्छी लगे तो निवेश कर सकते हैं। तो यही छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन दोस्तों आपको ये मौका मिस नहीं करना है। आने वाले 1 साल के लिए टारगेट्स गाइस मुझे बहुत ही अब दिखाई पड़ते हैं। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।